पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से कौरव और पांडव को कृपाचार्य द्वारा शिक्षा प्राप्त हुआ और भीष्म ने द्रोणाचार्य को आचार्य के रूप में नियुक्त किया। अब आगे की कथा। भीष्म ने एक महल द्रोणाचार्य और उनके परिवार को रहने दे दिया। द्रोणाचार्य को काफी धन और अच्छे प्रबंध कराकर सभी बच्चों को उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर दिया। सभी बच्चे उनसे अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त करने लगे। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से काफी मोह था, इसलिए द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। परंतु इधर अर्जुन अपनी सेवा भक्ति से द्रोणाचार्य को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया और द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन सभी बच्चों में सबसे चहेता बच्चा बन गया। अर्जुन गुरु भक्ति, निष्ठा एवं अपने एकाग्रता से गुरु द्वारा बताए गए सभी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनकर उसे ग्रहण कर लेता। द्रोणाचार्य अर्जुन को काफी मानने लगे थे। एक दिन सभी कौरव और पांडव भोजन कर रहे थे, तभी हवा के वेग से दीपक बुझ गया। तब अर्जुन ने यह देखकर निश्चय किया कि अगर खाना खाने के लिए हाथ को मुंह तक ले जाने के लिए दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अभ्यास से आप अंधेरे में भी खा सकते हैं, तो मैं अब से अंधेरे में बाण चलाऊंगा जिससे कि मैं अपने लक्ष्य को भेज सकूं। तब अर्जुन ने रात को अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन की शिक्षा में इतनी एकाग्रता देख द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें विश्व में सबसे उत्तम धनुर्धर बनाऊंगा। यह बात सुनकर अर्जुन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। एक दिन निषाद पुत्र एकलव्य द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। द्रोणाचार्य ने निषाद पुत्र समझकर उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य को ही गुरु बना लिया और उनसे ही शिक्षा ग्रहण करने लगा। कुछ ही समय में एकलव्य उत्तम धनुर्धर बन गया। एक दिन एकलव्य जब अभ्यास कर रहा था तो एक कुत्ता एकलव्य के मैले रूप को देखकर भौंकने लगता है। एकलव्य कई दिनों से पूरी निष्ठा से अभ्यास कर रहा था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर मिट्टी और बाल बढ़ गए थे, जिसे देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने 7 तीरों को एक के बाद एक कुत्ते पर चलाया और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि बाण सीधे उसके मुंह में जाकर फंस गया और कुत्ते को जरा भी चोट नहीं लगा। कुत्ता वहां से भागते हुए अपने घर जा रहा था। तभी मार्ग में 5 पांडव और कौरव कुत्ते के मुंह में इस प्रकार से गई बाण को देखकर अति आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस कुत्ते को लेकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य यह अद्भुत दृश्य देखकर उसे ढूंढने जाते हैं जिसने ऐसा पराक्रम दिखाया। सभी शिष्यों के साथ जब द्रोणाचार्य उस योद्धा को ढूंढने निकलते हैं तो जंगल में उन्हें एकलव्य मिलता है। एकलव्य से पूछे जाने पर एकलव्य बताता है, यह बाण उसी ने चलाया था। द्रोणाचार्य और सभी शिष्य को यह बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब द्रोणाचार्य ने उसकी परीक्षा ली। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा में सकुशल सभी लोगों को संतुष्ट कर दिया। तब द्रोणाचार्य पूछते हैं, पुत्र तुम्हारा गुरु कौन है? द्रोणाचार्य के पूछने पर एकलव्य ने बताया कि मेरे गुरु स्वयं आप हैं। और एकलव्य ने द्रोणाचार्य को उन्हीं की प्रतिमा को जाकर दिखाया। उसने बताया कि आपने मुझे शिक्षा देने से अस्वीकृति प्रदान कर दी थी, इस वजह से हमने आपकी प्रतिमा बनाकर आपको ही गुरु मानकर आपसे ही शिक्षा प्राप्त करने लगा और मैं आज इतना सिद्ध हो गया हूं कि गुरु खुद चलकर मेरे पास आ गए। यह देखकर द्रोणाचार्य के मन में वह वचन याद आ जाता है जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया था। द्रोणाचार्य अर्जुन को विश्व का सबसे महान धनुर्धर बनाना चाहते थे। वह यह सोचने लगे कि अगर एकलव्य की अभी इतनी निष्ठा है तो आगे चल के अर्जुन को ये अवश्य पीछे छोड़ देगा। यह विचार कर द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं, एकलव्य अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। एकलव्य तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरु आपको मेरे पास उपस्थित जो भी वस्तु चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। द्रोणाचार्य ने तुरंत एकलव्य के दाहिने हाथ के अंगूठे को मांग लेते हैं। एकलव्य गुरु के उत्साह में कुछ भी नहीं सोचता और अपने दाहिने अंगूठे को काट कर गुरु के चरणों में रख देता है। गुरु द्रोणाचार्य यह देखकर अत्यधिक लज्जित हो जाते हैं और उसके गुरु भक्ति की वजह से आंखों ही आंखों में तर्जनी और मध्यमा से किस प्रकार से बाण चलाया जाता है इसका ज्ञान दे देते हैं। एकलव्य तब से तर्जनी और मध्यमा से बाण चलाने लगते हैं, परंतु एकलव्य अब अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका अंगूठा कट चुका था।
इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा दिए गए परीक्षा में पास होता है। दोस्तों, आपको हमारा यह सब वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें अवश्य बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।